दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि HRBP यानी कि HR बिजनेस पार्टनर का क्या काम होता है, जॉब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो दोस्तों HR बिजनेस पार्टनर में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड जो है वो इन्हें काम करना होता है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी इनकी ये आती है, आपके बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है या जो भी गोल है उसके हिसाब से आपको आपका पूरा स्टाफ अलाइन करना है। यानी कि आपके स्टाफ में कितने लोग हैं, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसके क्या वीकनेसेस हैं, उसके हिसाब से हर एक को काम देना है जो कि आगे चल करके अल्टीमेटली आपके कंपनी के गोल को कंट्रीब्यूट कर सके। तो ऐसे ही सही लोगों का चुनाव करके उनके पास सही काम देना है। इसी के साथ साथ जो नया टैलेंट एक्विजिशन होता है उनमें से सबसे सही जो है वो गिने चुने कैंडिडेट्स को लाना है, उन्हें हायर करना है, उन्हें ट्रेन करना है। तो ये भी काम इनके पास होता है। इसी के साथ साथ आपका अभी का जो स्टाफ है उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे बन सकता है, इसके ऊपर काम करना भी इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। इसी के साथ साथ एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगी इसके बारे में भी आपको इनिशिएटिव लेने हैं। जैसे कि उनके नए स्किल्स कैसे डेवलप हो सकते हैं, उनकी काम करने की क्षमता कैसे बढ़ सकती है, या और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कैसे किया जा सकता है, कम समय में ज़्यादा काम कैसे किया जाए, इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज डेवलप करना ये भी इनका काम होता है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से आपके कंपनी में रिक्रूटमेंट की जा रही है उसके एफर्ट्स को आपको एनहांस करना है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अच्छे कैंडिडेट्स लेके आने हैं कम से कम समय में और कम से कम पैसे में। तो जितना ज़्यादा ये प्रोसीजर एफिशिएंट होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो कंपनी के लिए फ़ायदे की बात होगी। इसी के साथ साथ HR डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स जो है उनके बारे में प्लानिंग करना ये भी इनका काम होता है। इसी के साथ साथ जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है, यानी कि एक आपने किसी कैंडिडेट को हायर किया है, उसके बाद उसके सारे इंटरव्यू के राउंड हो जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देना शुरू होता है। तो वो ट्रेनिंग सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग के बाद जो है वो एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, ट्रेनिंग के दौरान कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये भी इन्हें देखना होता है। इसी के साथ साथ सक्सेशन प्लान्स को भी जो है वो डिज़ाइन करना इनका काम होता है। इसी के अलावा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना करके रखना ये भी इनका काम होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं HR एक ऐसी व्यक्ति होती है जो कि कंपनी यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट और जो काम करते हैं ऐसे एम्प्लॉयज़, इनके बीच की एक लिंक होती है। तो इन्हें एक अच्छा रिलेशन जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसी के साथ साथ जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें उन्हें भी इन्हें अपडेट करना होता है। क्योंकि समय के साथ जो है वो काम करने का तरीका बदल जाता है, काम करने के जो है वो सिचुएशंस बदल जाते हैं। तो ऐसे में जो है वो कंपनी के कायदे और कानून में जो भी कोई बदलाव करना है, पॉलिसीज़ में बदलाव करना है, वो भी इन्हें सोचना पड़ता है। ऑब्वियसली ये जो बदलाव है वो हायर मैनेजमेंट के साथ पूरी तरीके से जो बैठक होती है, बाद में जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उसके हिसाब से ही होता है, लेकिन उसके ऊपर भी इन्हें सोचना ज़रूर पड़ता है। इसी के साथ साथ जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में ग्रीवेंसेस भी होते हैं, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो उन्हें सॉल्व करने का काम भी यहाँ पर HR के पास होता है। इसी के साथ साथ HR का एक अलग से एजेंडा भी आपको डेवलप करना होता है। HR एजेंडा डेवलपमेंट से मेरा मतलब यह है कि कंपनी के जो गोल्स हैं या कंपनी के हम कहें कि जो एक फॉर्मूलाज हैं कि भाई हम इसी फॉर्मूला के ऊपर चलेंगे। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि इस फॉर्मूला के ऊपर चलती हैं कि क्रिएट, इनोवेट एंड विन, या ऐसे भी जो भी कोई एजेंडाज होते हैं तो उसी के ऊपर अमल करते हुए वो कंपनी आगे चलती है। वैसे ही HR का भी कुछ एजेंडा होता है कि आइदर यू परफॉर्म और यू आर आउट, आइदर यू परफॉर्म और दिस एंड दिस, जो भी है। तो वो एजेंडा डेवलप करना भी आपका काम होगा। इसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि HR की स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज वगैरह ये सारी डिज़ाइन करना ये भी इनका एक काम होता है। इसी के साथ साथ जो अभी के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, और जो है प्रोडक्टिविटी वो कितनी है, कैसे काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ये भी इन्हें देखना है। साथ ही साथ जो कॉम्पेंसेशन और बेनिफिट पैकेजेस होते हैं उनके अंदर भी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि समय के साथ वो ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं। समय के साथ जो है वो उसमें आपको कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करनी पड़ती है ताकि आप नए नए टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके कि भाई हमारे कंपनी के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बदलते समय के साथ जो है वो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। तो ये भी HR बिजनेस पार्टनर्स करते हैं।
साथ ही साथ स्टाफ वेलनेस इनिशिएटिव्स भी कई सारे कंपनियों में लिए जाते हैं, जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप होता है या और कोई कैंप्स होते हैं। तो ऐसे में जो है वो कैसे ये सब कुछ कैरी आउट करना है और कौन से बेनिफिट देने हैं, इसके बारे में भी एचआर बिजनेस पार्टनर्स जो है वो काम करते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं, यानी कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है, उनके बीच में अच्छे रिलेशंस बना करके रखने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके अलावा जो स्टाफ की तरफ से नीड्स आ रही हैं, वो आपको वहाँ पर जो है वो नोट डाउन करनी है, या कई बार तो आपको स्टाफ अगर नीड नहीं भी मांग रहा है, अगर कोई नीड खुद से बोल भी नहीं रहे हैं, तो भी आपको भापना पड़ता है कि अभी यहाँ पर क्या नीड है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं अभी फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका स्पीड स्लो कर रही है, जिनमें अगर चेंजेस किए जाएं तो प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ हो सकता है। इसी के साथ साथ एचआर के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं, उन फंड्स को मैनेज करना और सही जगह पर उन्हें एलोकेट कर देना, उनको मंजूरी दे देना, ये भी इनका काम होता है। और साथ ही साथ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके साथ भी ये एंगेज होते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपने एडवाइसेस देते हैं। तो ये सारे काम जो है वो एक एचआर बिजनेस पार्टनर को करने होते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।